भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल खड़ा हुआ और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल इस कारण से हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है पिछले 17 महीने से, उस सरकार के विधायक कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनो, हमें बुलाओ, हमें हमारे क्षेत्र के काम, हमारे क्षेत्र के विकास कार्य रुके पड़े। और हमारे हिमाचल प्रदेश में 3 विधायक निर्दलीय भी चुन करके पहुंचे थे विधानसभा के अंदर। उन्होंने भी कहा कि हमारी भी बात सुनो, हालांकि समर्थन दे रहे थे, लेकिन कहा गया ठीक है, सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। ये कहते कहते 14 महीने बीत गए और आखिर एक दौर ऐसा आया जब घंटों घंटों उन्होंने वो विधायकों को बाहर बिठा करके रखना, काम तो दूर की बात, उनको मिलने का समय नहीं देना। ऐसे में कुछ विधायकों ने सोच करके विचार किया कि भाई, बैठ करके विचार किया कि भाई ये जलालत का दौर बहुत लंबा हो गया, कुछ सोचना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव आया एक सीट का, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए। अभी हमने नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा कर दी मनु सिंह भी चुनाव लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, बहुमत उनका है, जीत निश्चित है, ये कांग्रेस के नेताओं को लगा। फिर इन्हीं विधायकों ने फिर से कहा ये ठीक नहीं होगा, हिमाचल से बाहर के व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं, हिमाचल से किसी को भी भेजो। फिर भी सुने नहीं गए। फिर इन्हीं विधायकों ने फिर कहा जाकर के कि ये मनु सिंह भी वो मनु सिंह भी है जिसने भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर के निर्माण के लिए 25 साल से केस लड़ा। फिर भी सुना नहीं। आखिरकार सभी विधायकों ने फैसला किया, 6 कांग्रेस पार्टी के थे, 3 निर्दलीय विधायक जिसमें हमारे के.एल. ठाकुर जी भी साथ थे, फैसला किया कि हम राज्यसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। गुना सिर्फ इतना है, कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करना समझ में आता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन निर्दलीय विधायकों को प्रताड़ित करना, उनको धमकी देना, उनको कारोबार बंद करना, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज करना, ये कहां की बात है। और बार बार दबाव डाला जा रहा था सरकार की ओर से कि आप हमारे साथ चलिए, साथ चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से जब चुने वो प्रतिनिधि को जलील करेंगे, उनको धमकी देंगे, तो आखिरकार स्वाभिमान के साथ भी आदमी को जीना चाहिए। तब तीनों विधायकों ने फैसला किया ये जलालत का दौर इस प्रकार से अगर लंबा चला कि ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है, आओ लड़ाई लड़ते हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए उन्होंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक की हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे, हम जाएंगे तो कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे। कहानी भाई और बहनों इतनी कराई और तीनों विधायकों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। 3 महीने बीत गए लेकिन त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। ये चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते थे, 6 उपचुनाव जो हुए वो उनके साथ हो सकते थे, खर्चा बच जाना था, समय भी बचना था आपका, लेकिन उसके साथ नहीं किए। ये चुनाव बाद के लिए रखे गए ताकि सरकार पूरा दखल दे सके इन तीनों चुनावों में हम जीत सके। इस बात की कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई और इसलिए ये चुनाव अब बाद में हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के कुछ दिन बाद विधानसभा के 3 उपचुनाव हो रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं हुआ।
कोई चुनाव होता है तो 5 महीने 6 महीने के बाद ही होता था, ये कुछ दिनों के बाद। और यहां आजकल नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको पूछो कि त्याग पत्र क्यों दिया। आप क्या चाहते थे कि ये बंधुआ मजदूर की तरह आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गुहार करते रहे? ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये चुने हुए प्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आप सब चुने गए, हम सब चुने गए हैं, उस तरह से हैं। ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की। और इसलिए भाई और बहनों, ये सारी घटना इस प्रकार से घटित हुई। अब आप सबके सामने उपचुनाव आए, और मैं आप सबके बीच में आज यहां विशेष तौर से निवेदन करने के लिए आया हूं। हम कई वक्त से लगे थे कि हमारे केएल ठाकुर जी भी एक मंच पर हो, हमारे लखविंदर राणा जी भी एक मंच पर हो, तो आज वो दौर आ गया। मैं भाई लखविंदर राणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस बात के लिए जो सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, उसका आसान हम चुकता नहीं कर सकते। और केएल ठाकुर ने कुर्बानी दी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बनाने के लिए। और कोई व्यक्ति कोई वार्ड का मेंबर बन जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं है। विधायक बन करके छोड़ना और निर्दलीय विधायक बन करके छोड़ना, इसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हौसला चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, ये चुनाव को, लेकिन हम आप सबके बीच में इस बात का निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं हम सबको, खासतौर से कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र हमको कि जयराम का हिसाब बहुत गड़बड़ है। हम तो बोलते हैं इतने हैं, गिनते रहते हैं हम। मेरा हिसाब सब गड़बड़ है, लेकिन मुझसे ज्यादा गड़बड़ हिसाब आपका है। आप उस वक्त भी ऐसे ही गिन रहे थे जब राज्यसभा का चुनाव था। आप बोलते थे 40 + 3, 40 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक और 43 होते हैं। और हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो 25 थे, हम 25 से 34 पहुंचे, और वो 43 से 34 पहुंचे, और पर्ची पड़ी तो हम जीते। आप पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार है। अरे सरकार है, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं, सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आप पूछते हैं वो कैसे नहीं रहेगी? वैसे नहीं रहेगी जैसे राज्यसभा की सीट नहीं रहेगी। अब आज नोट कर लेना अपने इस बात को लेकर। अरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट पारित करने के लिए हम 15 विधायकों को 100 कमांडो उठा करके विधानसभा के अंदर से उठा करके सड़क पर फेंक करके आए, तब जाकर के बजट पारित हुआ हिमाचल प्रदेश का। पूरे देश में कहीं इस तरह से आज से पहले कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के अंदर से सस्पेंड करके उनको उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए। ये मंजर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 27 वर्षों से, क्योंकि बजट पारित नहीं होता तो सरकार चले जाती है, इसलिए हमको उठा करके बाहर कर। ये सारी कहानियों को लेकर के मैं बहुत लंबी बात कहूं, मुझे लगता है कि उचित नहीं है। मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राम लखन दोनों है। हमारे केएल ठाकुर जी यहां खड़े हैं और लखविंदर राणा जी यहां पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कौन आ रहा? जो महानुभाव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो मुझे मालूम पड़ा कि रहने वाले भी यहां के नहीं। तो पहली बात तो नालागढ़ वालों से यही कहूंगा
कि आओ हम सबको वोकल होना चाहिए लोकल के लिए, वोकल फॉर लोकल। और लोकल कौन है? हमारे के.एल. ठाकुर जी। वो आए हैं, किस हालात में आए हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन रिकॉर्ड उनका बड़ा जबरदस्त है। कुछ मामले तो अभी तक भी लाइव हैं जो चल रहे हैं। मालूम पड़ा कि 132 मामले हैं। छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। 132 मामले दर्ज हैं। और हमें इस बात की भी जानकारी मिली, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम देखते थे इस बात को। ये जो चिट्टे का काम, जो बॉर्डर एरिया हमारा लगता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है उसमें संकट में हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है। जो चिंता का विषय हम सब के लिए। और अब ये भी मालूम पड़ रहा है जिसको भी कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है चिट्टे के मामले में, जमानत देने के लिए श्रीमान जी जाते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनको बचाने के लिए फोन करते हैं। इस बार मैं कहता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है। अरे चुनाव तो हो जाएगा, एक विधायक बनेगा, लेकिन पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए संरक्षण देने वाले व्यक्तियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस बात के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। मैं आज खबर पढ़ रहा था, आज अभी सोशल मीडिया में, कांग्रेस का पूरा विधायक जो है पंजाब से शूटर लेकर के वहां पर बिलासपुर में घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस के इसमें पुलिस भी वहीं पर थी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गोली चलती है, 2 गोलियां चलती है। एक गोली जो है एक नौजवान के यहां छाती के आर पार हो जाती है। और उसमें मुख्य आरोपी कोई अगर है जिसने संरक्षण दिया, जिसने सारी चीजों को लिया, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा है। जमानत के लिए पीछे आगे फिर रहे थे, लेकिन जमानत नहीं मिली और आज उनको गिरफ्तार किया गया है वहां पर बिलासपुर। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप कल्पना करिए किस प्रकार से हो गया। इसलिए भाई और बहनों, यहां हमको सोचने का विषय ही, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमको इस नशे के खिलाफ संरक्षण देने वाले लोगों से भी हमको किनारा करना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 60 साल के इतिहास के बाद हिमाचल पर पूरे देश में कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। और हिमाचल के संदर्भ में जो मदद चाहिए, जब भी चाहिए, जितनी चाहिए, वो मदद करने के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग, कांग्रेस के लोग त्रासदी का जिक्र कर रहे हैं। 1 साल पहले जो 8 महीने 9 महीने पहले जो त्रासदी आई थी, उसके कारण नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है, नुकसान हुआ, लेकिन मदद तो आई। कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। 1800 करोड़ रुपए केंद्र से मिला, लेकिन वो 1800 करोड़ क्या नालागढ़ के उन बाढ़ प्रभावित, उस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को मिला क्या? साढ़े 300 से ज्यादा मामले हैं जिनके घर चले गए हैं, सिर्फ 35 आदमी को दिया गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां नुकसान हुआ, जो पात्र व्यक्ति है उसको पैसा नहीं दिया गया। और पैसा दिया गया किसको? जो कांग्रेस का है, पुराना आदमी है, पक्का आदमी है, उसको दिया गया। सारी चीजें जांच के विषय हैं। मैं उस सारी चीज को लेकर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंडी में सभा में इस बात का जिक्र किया था। मैं तो आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, ये नालागढ़ जब विधायक अपनी पार्टी के हुआ तब भी हमने यहां इस क्षेत्र में विकास किया है। विधायक अपने साथ में नहीं थे तब भी विकास किया है।
और पिछली बार की तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। भाई केएल ठाकुर जी चुनाव जीत नहीं पाए, भाई लखविंदर जी विधायक बन करके आ गए। बहुत सारे काम इन्होंने किए, बहुत सारे काम जो बचे थे उनको जो है लखविंदर राणा जी आ जाते थे बीच में, क्योंकि ये भी हमको याद लाते थे आखिरकार मैं भी तो बीजेपी का ही हूं पुराना। और मैं सीधा आदमी, इनसे भी ठगा गया, उनसे भी ठगा गया। लेकिन दिल को तसल्ली होती थी कि मैं जो कर रहा हूं उस क्षेत्र के कर रहा हूं नालागढ़ के लिए जहां जरूरत है। मैंने वीडियो को दफ्तर दिया, नोटिफिकेशन कर दी, कांग्रेस की सरकार, सुक्खू भाई की सरकार आई और बंद कर दी। स्टाफ बैठा दिया, वीडियो उठा दिया, उसके बाद भी नोटिफाई कर दिया। आपके नालागढ़ में यहां पर हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन सुक्खू भाई को पसंद नहीं आया कि 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, उसको भी नोटिफाई कर दिया। 2 हमने पीएससी यहां पर दी थी और दोनों पीएससी डिनोटिफाई कर दी गई थी। जहां स्टाफ बैठ गया, डॉक्टर बैठ गया। अब आप कल्पना करिए, ऐसे नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 संस्थान ऐसे थे जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, जो लोगों की मांगों पर हमने दिए थे, खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। सुक्खू की सरकार, सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार। और पिछले 17 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। विकास कहीं हुआ? सड़क टूटी है तो टूटी ही है, पुल टूटा हुआ है तो टूटा हुआ ही है। कल हम यहां आ रहे थे कि रास्ते में कौन सा पुल है, वो रास्ते में जहां खड्ड से होकर के हमको आना पड़ा, पुल टूटा है तो टूटा है। लोहटक, और हमारी तो गाड़ी बिल्कुल तो है, उसमें मिट्टी में ऐसी फंस गई, बड़ा मुश्किल से निकाली गाड़ी। ये तो स्थिति, काम करने के लिए सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, वो है क्या कि सरकार को कैसे बचाया जाए। कुर्सी बचाने का काम चला है, दोष हमें देते हैं, लेकिन हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि दोष जो लोग हैं वो उनके साथ ही हैं, दाएं बाएं खड़े होते हैं उनके साथ। वहां पर जिन लोगों को उन्हें मंत्री बना रखा है, अब मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, सरकार रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस के लोग इतना जरूर कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन हम कहते हैं नेतृत्व परिवर्तन से गुजारा नहीं, सत्ता परिवर्तन। तो सरकार काम न कर सके। मुझे कहते थे लोन लेते हैं, लोन लेते हैं। अरे मैंने जितना लोन 5 सालों में लिया उतना लोन सुक्खू भाई जी ने 16 महीने में ले लिया। आप अंदाजा लगाइए क्या हो। लेकिन हम लोन लेते थे, काम होता था, सड़क का काम, पुल का काम, हॉस्पिटल का भवन बनता था, स्कूल का भवन बनता था, कॉलेज का भवन बनता था। और यहां तो सब कुछ बंद है, लोन लिए जा रहे हैं, जा कहां रहा है मालूम। इसलिए भाई और बहनों, मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है कि जो तस्वीर बदलने वाली है उसमें नालागढ़ का योगदान होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में ये होकर के रहेगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो उनके बीच में ही बैठे हैं, जो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वही इस काम को अंजाम देंगे। अब जब सत्ता परिवर्तन होगा हिमाचल प्रदेश में, भाइयों बहनों, मैं आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नालागढ़ का सम्मान बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा। भाई केएल ठाकुर जी तो होंगे, लेकिन इनके साथ साथ में जितना सम्मान इनको होगा उतना ही हम राणा जी को भी देंगे। ये भी मैं आप सबको भी, लेकिन एक काम आप सबको करना है, और वो ये काम करना है
कि यह नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके भेजना है, शानदार जीत के साथ भेजना है, बहुत बड़े बहुमत के साथ भेजना है, ऐतिहासिक जीत के साथ भेजना है। और उसके लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा। तो हमारे केएल ठाकुर जी यहाँ हमारे बीच में खड़े हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। और ये आपका अपना ठाकुर है, अपना केएल ठाकुर, आपके गांव का, आपके नालागढ़ का, बाहर की बात नहीं, अंदर की बात को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, आपकी पीड़ा को भी अंदर से पहचानते हैं। इतने ही निवेदन करना चाहूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद इनको पूरा मिलेगा। और जब परिणाम निकलेगा 10 तारीख के वोट डालने के बाद 13 तारीख को, तो केएल ठाकुर जी फिर विधायक बन करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर होंगे। लेकिन आपकी बात निर्दलीय विधायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से शपथ लेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।